महाराज जी कहते हैं कि जब हम वृंदावन देखते हैं ना, आमतौर पे हर किसी को देखते हैं कि जब किसी से भी कोई मिलता है तो राधे राधे करके बात की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राधा नाम में सबसे बड़ा नाम किसका है? देखिए, राधा और कृष्ण दोनों कोई तत्व अलग नहीं है जी। एक ज्योति द्वदर वेधा, एक ही ज्योति दो रूपों में बढ़ गई है। अच्छा। श्याम ज्योति और कृष्ण ज्योति। तो राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है जी। तो इसलिए ये कहना भी बहुत ज़्यादा समीचीन नहीं है कि नाम किसका बड़ा है। जी। दोनों एक ही हैं तो एक ही जैसा है। लेकिन यदि विचार किया जाए तो सारा संसार किसको जपता है? कृष्ण को। जी। पर वो कृष्ण क्या जपते हैं? यदि इस पर बात हो तो वो राधा राधा जपते हैं। तो इस बात से ऐसा लगता है कि भाई कृष्ण नाम से भी राधा नाम इसलिए ऊपर माना जाएगा कि वो कृष्ण राधा राधा जपते हैं, उनकी आराध्या राधा है। जी। और राधा जपने से आपको कृष्ण प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। जी। तो इसलिए राधा नाम आधार है। जी। राधा नाम का आश्रय। आप वृंदावन जाइए तो आपको लोग वहाँ जैसे जय श्री कृष्ण करते नहीं मिलेंगे, कृष्ण कृष्ण करते नहीं मिलेंगे, हर कोई राधा 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 राधा। तो राधा एक आधार है जी। राधा एक राह है, राधा एक धारा है जो हमें कृष्ण तक पहुंचाती है। इसलिए राधा नाम विशेष। और राधा कृष्ण प्रेम है। राधा कृष्ण की जहाँ बात है तो प्रेम की बात आती है। और उस प्रेम को अगर हम आज में ले आए महाराज जी, तो जो लड़का लड़की हैं आजकल कपल जो हैं, उनको लगता है कि दुनिया हमारे प्रेम का विरोध कर रही है और उसी को लेकर के एक नई चीज बनती है लिव इन रिलेशनशिप। आज आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो आपकी नजरों में क्या ये सही है? उनको लगता है दुनिया हमारे प्रेम की विरोधी है और दूसरी तरफ संस्कृति को देखकर इसको जोड़ा जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को आज के वर्तमान में हो रहे अश्लीलता से जोड़ना अपराध है, ऐसा हमारा अपना मानना है। क्योंकि राधा कृष्ण का जो पवित्र प्रेम है वो बड़ा विलक्षण है। राधा तत्व जो है क्या है उसको पहले समझना होगा। वो कोई नायक नायिका का नाटक तो नहीं है जी। या किसी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। वो पराशक्ति जो है उसकी आराधना करने के लिए श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। तो वो प्रेम एक शुद्ध विशुद्ध धारा है। लेकिन आज वर्तमान में प्रेम के नाम पर जो फूहड़पन चला है ये बहुत सोचनीय है। क्योंकि हम लोग प्रेम का नाम तो देते हैं पर वो प्रेम नहीं हो करके आसक्ति है, आकर्षण है। वो आत्मा के प्रति आत्मा का खिंचाव नहीं है, वो शरीर के प्रति शरीर का खिंचाव है। वो कहीं ना कहीं उसके सौंदर्य को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके उसका जो आकर्षण है जी। अब आपने बात कही लिव इन रिलेशनशिप की, तो हमारे भारत जैसे धर्म प्राण राष्ट्र में यह बात तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जहां चरित्र को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जहां हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? हमारा चरित्र। यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा है। उस धर्म प्राण राष्ट्र में यदि इस प्रकार की व्यभिचारिता फैलती है तो हमें तो लगता है ये बहुत गलत है। और इसी का कारण जो एक हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, परिवारों में विघटन। तो उसका एक बड़ा कारण ये है, जैसे हमने बात कही पर उसको बहुत उस समय खुलकर नहीं बोल पाए, तो आपने बात करी दी तो मैं बोल देता हूँ कि बेटे बेटियां बड़ी उम्र तक शादी ब्याह नहीं हुआ। अब वो इस तरह के रिलेशन में रह लिए, उनके 10 जगह प्रेम हो गया, 10 लोगों से उनका मिलना जुलना हो गया। अब उस स्थिति में वो किसी एक परिवार में सेट नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी दुनिया देख, धारणाएं अलग हो गई, विचार अलग हो गए, तो वो परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाते। तो यदि इन सबसे बचे रह करके अपने कैरियर पर बच्चे ध्यान दें और अपने को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि जहां हमारी पवित्रता होगी वहीं हमारे अंदर तेज होगा। हमारी जो संतान होगी वो तेजस्वी होगी। दिव्य आत्माएं हमारे घर में तभी जन्म लेंगी जब हम सच्चरित्र होंगे। तो इस प्रकार के विचार के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।